बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी का नया नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आप मिल के आपके साथ हम पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आई हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको जाना चाहिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लिखा गया है, जिसे वो प्लॉट कैश बैक ऑफ़र है। और अगर आपके पास जनरल ब्लॉक की सेक्टर 1 to 4 की फाइल्स हैं या प्लॉट्स हैं जिनकी पोजीशन मौजूद हैं या नहीं है, सेक्टर 1 to 4 के अंदर वो प्लॉट्स होने चाहिए, तो इसके ऊपर जो है आपको 30 to 40% प्रॉफिट जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है कि अगर आपके पास ये प्लॉट्स मौजूद हैं तो आपको 30 to 40% प्रॉफिट जो है वो इसके हवाले से दिया जाएगा। इसमें कितनी जो है वो फ़ायदा है इसके अंदर वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और इसके रिफंड्स जो हैं वो आपको विद इन अ मंथ जो है वो क्लियर होंगे। सेक्टर 1 to 4, 1, 2 एंड 4, ये जो 3 सेक्टर्स हैं इनके अंदर अगर आपके प्लॉट्स हैं 5 मरला और 10 मरला के, तो इनके जो रीफंड्स हैं वो आपको 1 महीने के अंदर होंगे और उसके ऊपर आपको 30 to 40% प्रॉफिट जो है वो ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। अब क्या ये प्रॉफिट आपको लेना चाहिए? तो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर आपका जो प्लॉट है सेक्टर 4 में, उसकी कीमत आपने अदा की होगी 7 लाख रुपए, उसके ऊपर 40% आप लगाएं तो 9,80,000 रुपए कीमत बनती है। मार्केट से भी रिकवर किया जा सकता है इतने पैसे, अगर आप थोड़ा सा वेट करें या अच्छी रेट के ऊपर बेचने की कोशिश करें तो इतने पैसों में या इससे बेहतर पैसों में आप इसको बेच सकते हैं। इसी तरह से सेक्टर 1 और 2 में अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी इसी तरह से मोस्टली 8 लाख वाले हैं, 10 लाख वाले हैं, कुछ वहाँ पे 12,90,000 वाले हैं। तो सबको मिला के जो उसके ऊपर 40% अमाउंट बनती है, यानी 14 से 15 लाख भी अगर बने तो आपको रीफंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं सेक्टर 1 to 4 की खास तौर पे बात करूँ और सेक्टर 5 की बात करूँ तो ये वो एरिया है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरऑल एक इम्पैक्ट, ओवरऑल जो चेहरा है ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो दिखाता है अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को। और अगर आप उस चेहरे के अंदर यानी उस मॉडल जगह के ऊपर आपके पास प्लॉट है तो आपको बिल्कुल इसको बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे या तो आप बहुत ज़्यादा उस नीड में हैं कि आपने बस कैश बैक लेना है और आपने जान छुड़ानी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जान छुड़ाने वाली मेंटालिटी से आपको कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता। ये जगह जो है ये बहुत ज़बरदस्त है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप ये प्लॉट्स होल्ड करते हैं सेक्टर 1 के, 2 के और 4 के, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त इसका रिटर्न मिल सकता है। और ये जो रिकवरी आपको ऑफर की जा रही है ये कुछ भी नहीं है, ये 100% तक भी प्रॉफिट आप इसका रिकवर कर सकेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एरिया जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका हुआ है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑफर जो है वो लेने वाली है, इसको लेना चाहिए, लेकिन एक ऑफर आपके पास मौजूद है। इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि मार्केट के अंदर जो रीसेल वैल्यू डाउन हो रही थी उसको एक स्टेबल करने में मदद ज़रूर मिलेगी कि एक रेट जो है वो कंपनी ने सेट कर दिया है। ये एक दूसरा जो पहलू है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कंपनी ने एक रेट सेट कर दिया है 30 to 40% प्रॉफिट के ऊपर। तो अब जो है आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो 30 to 40% तो आपके पास प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी मौजूद है, उससे ऊपर ही आप डिमांड करेंगे कि इससे ऊपर अगर कोई डील बनती है तो आप बताएं। तो 1 महीने के अंदर वो आपको मिल रहा है, तो और अगर आप कैश पे बेचना चाहेंगे, बहरहाल वो चीज़ें जो हैं उससे बेहतरी की तरफ ही जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आप इसको होल्ड करें। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट के हवाले से है, ये डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है। क्लोजर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बताया था, अपडेट दी थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने मुकम्मल तौर पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स बंद कर दी। यानी अब आपको नई बुकिंग जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में उस तरह से नहीं मिल सकेगी और इसका फ़ायदा जो है वो रीसेल में होगा। ये ज़हन में रखें कि वो तमाम फाइल्स जो रीसेल में फंसी हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अवामी ब्लॉक की कोई फाइल है, स्पोर्ट्स वैली की कोई फाइल है, आप इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो वो नहीं बिकती। अब जाहिर है जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह या मार्केट में बेचने जाएंगे और फ्रेश बुकिंग भी साथ चल रही होगी तो उन फाइलों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो अब जो फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, ये महीना फरवरी का भी बेशक निकाल लें, इसमें हो सकता है कि आपको चीज़ नज़र ना आए, इसका जो असल इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू होगा वो मार्च में जाके नज़र आना शुरू होगा। और ये बात आप लिख लें कि आपकी ये फाइल जो हैं ये आपको बहुत अच्छे, यानी आपकी एक्चुअल अमाउंट्स एटलीस्ट जो है वो रिटर्न कर रही होंगी और इससे बेहतर भी आपको रिटर्न जो है वो इन फाइल्स के ऊपर मिल सकता है। तो अगर आपने ये इरादा किया हुआ है बेचने का तो आप ये महीना वेट करके देखें, इंशाल्लाह मार्च के अंदर आपको अच्छी ऑफर्स जो है आना शुरू होगी। खुद ब खुद ऑफर्स आएंगी, डीलर्स आपको खुद कहेंगे भाई आपने फाइल बेचनी थी पिछले दिनों, अभी आप जाते हैं लोगों के पास और आपकी फाइल नहीं बिकती, आप आने वाले टाइम में खुद आपको डीलर्स अप्रोच करेंगे, हाँ जी आप बताएं ये फाइल आपने बेचनी है। तो ये भी एक अच्छी खुशाइंद पॉलिसी है। एक साथ के वाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये इसमें जो आया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की वो तमाम फाइल जिनकी किस्तें डिफ़ॉल्ट हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि आपको कम अज़ कम अपनी 2 किस्तें अदा करनी है, यानी आपको इंटेंट शो करना है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खुशाइंद बात ये भी है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ये है कि 28 फरवरी तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट के जो ड्यू अमाउंट है बेशक सारी जमा ना करें, लेकिन इंटेंट शो करें कि आप देना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स तो आप पे करें। अब पिछले दिनों जो डील थी
वो बड़ी ज़बरदस्त डील थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो क्लोज हो गई है, जिसमें आप 3 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे करें तो चौथी आपको फ्री मिलती है, और 6 जमा करें तो 2 अगली जो है 7वीं और 8वीं आपको डिस्काउंट के तौर पे मिलती है। वो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाया, और सिस्टम तक डाउन हो गया था लास्ट डे में। जो मीज़ान बैंक और यूबीएल का वो जमा नहीं हो रही थी इंस्टॉलमेंट्स, फिर ऑनलाइन कार्ड के जरिए लोगों ने पे किए हैं। तो अब वो जो ऑफर थी उससे लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। अब आने वाले टाइम में जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी डिफ़ॉल्ट हैं उनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं की जाएगी अगर 28 फरवरी से पहले पहले आप कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट जो हैं अपनी वो जमा करवा लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हतमी कैंसिलेशन लिस्ट जो है वो 28 फरवरी को जो है जारी कर दी जाएगी, और उसके अंदर अगर आपकी फ़ाइल कैंसिलेशन में एक दफ़ा आ गई तो फिर आपका नया रेट इंप्लीमेंट होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास स्पोर्ट्स वैली की 20 लाख वाली फ़ाइल है तो वो 22 लाख में हो जाएगी, और अगर आपके पास जो है वो जनरल ब्लॉक की या स्पोर्ट्स वैली की तो वो भी सब्सिक्वेंटली जो करंट रेट चल रहे होंगे उनके ऊपर वो हो जाएगी। डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके 2023 वाले जो अगर फाइल है उस पर डेवलपमेंट चार्जेस जो लगे हुए हैं उसके मुताबिक APR जो है वो 30,000 में एडजस्ट होगा। 22 वाली फाइल्स के ऊपर APR जो है डेवलपमेंट चार्जेस में 26,000 के हिसाब से एडजस्ट होगा। 21 वाली फाइल्स के ऊपर 25,000 से एडजस्ट होगा, और 2020 वाली फाइल्स के ऊपर 25,000 के हिसाब से एडजस्ट होगा। 19 वाली फाइल्स के ऊपर 24,000, और सबसे मिनिमम जो रेट है वो 23,000 है, यानी आपका APR जो है वो 23,000 में भी एडजस्ट होगा अगर आपकी फ़ाइल जो है वो 2017 से 19 वाली है। और ये भी इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र्स वाली कुछ चीज़ें हैं वो भी पुरानी उसी तरह की पॉलिसी जो है वो चल रही है, और इसमें जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली की वो कम करके 2,000 फ़ी मरला रैशी और 5,000 फ़ी मरला कमर्शियल कर दी गई है। ये फ्यूचर में जो आप ट्रांसफर्स करते हैं उसकी फ़ी भी कम कर दी गई है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें खुशाइंद हैं। स्पोर्ट्स वैली और जो ओवरऑल जो बुकिंग्स वगैरह वाटर फ्रंट वगैरह की चल रही थी, ये सारी जो न्यू रजिस्ट्रेशन थी उनको कम्प्लीटली तौर पर क्लोज़ कर दिया गया है। बहरहाल ये एक खुशाइंद बात है और इसको क्लोज़ होना था। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंशन किया था कि आप कितना इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कितना आगे लेके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिट तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और वो बड़ी अच्छी बात है। और इसकी वजह से जो मार्केट के अंदर मौजूद फाइल्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुई फाइल्स हैं, जिनके लोगों की बाय नेम फाइल्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो अब ऊपर जाना शुरू होगी। एटलीस्ट रिकवरी वाला जो मॉडल है वो इंशाल्लाह शुरू होगा, और बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के प्रॉफिट्स भी आने शुरू हों। हमारी दुआ है कि इसमें चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ, और सोसाइटी को हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन भी है मैनेजमेंट को कि आप जो डिसीजन लेते हैं हम आपके साथ हैं। इस चैनल के ज़रिए ख़ास तौर पे EFS मार्केटिंग जो है वो कभी भी इस चीज़ की इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, और ना हम ये कहेंगे कि हमें जो है वो इस पॉलिसी के अंदर ख़ास तौर पे जो न्यू बुकिंग्स क्लोज की गई हैं इस पॉलिसी के अंदर हमें किसी किस्म की छूट जो है वो दी जाए। ना हम ये रिकमेंड करेंगे बाकी रियल्टर कम्युनिटी को भी कि वो इस चीज़ को जो है वो करें, क्योंकि अब मेरी सजेशन में अब जो बैलेटेड इन्वेंट्री है, ये न्यू फ्रेश अगर कोई चीज़ आती है तो डेफिनेटली अगर उसकी कोई इन्वेंट्री मार्केट में आ जाती है वो अच्छी बात है। स्पेशली ख़ास तौर पे जो अब चीज़ें आएंगी फ्यूचर जो है वो अब ज़ाहिर है फाइल से आगे मूव होने का दौर है। तो अब जो रिकमेंडेशन है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और बल्कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इसके ऊपर काम कर भी रही हैं, वो यही है कि आप बैलेटेड इन्वेंट्री के ऊपर जाएँ, आप ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल डेवलपमेंट करें, आप वहाँ पे प्लॉट नंबर वाले प्लॉट्स निकालें और उसको आप निकालें, तो उसके ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन प्रीवियस जो है उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, और वो बड़ी खुशाइंद बात है कि वो क्लोज़ हो रहा है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हो, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।